नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पोपटानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं दो धुरंधर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में जिनका रिजल्ट कल शाम को डिक्लेयर हुआ है, नेटको फार्मा एंड औरोबिंदो फार्मा। जी हां, दोनों ही अपने आप में धुरंधर, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स किस तरीके से निकल कर आए, किसने वाई ऑन वाई पे बाजी मारी तो दूसरा किसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, और साथ ही साथ दोनों में से कौन सा बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर कंपेयर किया जाए दोनों को 1 to 1। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी दूंगा डिटेल में, टू द पॉइंट। तो आप लोगों से बस एक छोटा सा प्यारा सा सविनय निवेदन है, कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं लगातार आप लोगों के साथ अपना साथ बनाए रख सकूं, और साथ ही साथ आप लोगों का इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल होता है तो आप हाथ के हाथ मुझसे वो पूछ के अपनी इन्वेस्टमेंट्स को टाइमली बेटर प्लान कर सकें। दोस्तों, कल 12 अगस्त के दिन नेटको फार्मा का शेयर 848.8 पे क्लोज हुआ एनएसई पे, वहीं दूसरी ओर औरोबिंदो फार्मा का 934.20 पे क्लोज हुआ है। बात करते हैं सबसे पहले नेटको फार्मा के कंसोलिडेटेड क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को लेके। टोटल इनकम इन लोगों की मार्च 20 और जून 19 दोनों के मुकाबले जून 20 में बढ़ी है दोस्तों। जी हाँ, तो वाई ऑन वाई पे इनका 13.4% से टोटल इनकम बढ़ा है। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 22% की बढ़ोतरी हुई है। ईयर ऑन ईयर इनकम बढ़ने में सबसे बड़ा एक हाथ रहा एक्सपोर्ट रेवेन्यू का दोस्तों। वहीं दूसरी ओर अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो वो भी जून 20 में मार्च 20 के मुकाबले और जून 19 के मुकाबले दोनों ही इजाफा हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी कॉस्टिंग 29% के अप्रॉक्सीमेटली बढ़ गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकी कॉस्टिंग 18% के अराउंड बढ़ गई है। और उसका बहुत बड़ा एक जो रीजन रहा है वो ये कि इनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में बहुत बड़ा इजाफा है। मोटा मोटा ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपीस का फर्क आया है इनके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जून 19 के मुकाबले जून 20 में, जिसके चलते अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इनका इजाफा हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनको नेट प्रॉफिट में 14.5% का डिक्लाइन देखना पड़ा है, जिसमें बहुत बड़ी वजह रही है इनके डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस पे मार्जिन्स का प्रेशर होना। अगर कंपेयर किया जाएंगे पैट टू इनकम को तो वो जून 19 के मुकाबले जो कि उस वक्त 28% था, वो अब गिर के ड्रास्टिकली ऑलमोस्ट 21% पे आ गया जून 20 में। जहां तक बात की जाए डाइल्यूटेड ईपीएस की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जून 19 के 7.85 के मुकाबले अब वो महज 6.73 ही रह गया है जून 20 में। अब ऐसे में इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था यह समझना कि यहां पे अगर एक इंटरिम डिविडेंड नहीं आया तो शायद से कंपनी ट्रबल में आ सकती है। तो कंपनी ने बहुत समझदारी से अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल रखने के लिए 2 रुपए की फेस वैल्यू के हर एक शेयर के अगेंस्ट में 1.25 रुपीस पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया दोस्तों, और जिसका रिकॉर्ड डेट रहेगा 24 अगस्त 2020। अगर 24 अगस्त तक अगर आप इनके बुक्स में, इनके रजिस्टर मेंबर्स में बने रहे तो आपको ये इंटरिम डिविडेंड जरूर मिलेगा। तो ऑल इन ऑल अगर एक नटशेल में बताया जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो इन लोगों ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वाई ऑन वाई पे इनका जहां एक तरफ टोटल इनकम बढ़ा है वहीं दूसरी ओर इनके मार्जिन्स बुरी तरह हैम्पर हुए हैं, जिनके चलते इनको वाई ऑन वाई पैट लेवल पे ऑलमोस्ट 14.5% का डिक्लाइन देखना पड़ा है। अब समझते हैं दोस्तों औरोबिंदो फार्मा के कंसोलिडेटेड क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, अगर इनकी टोटल इनकम की बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर लेवल बेसिस पे वो बहुत ही कमाल की परसेंटेज के साथ बढ़ी है, ऑलमोस्ट 10% का इजाफा आया है। 5500 से ऑलमोस्ट बढ़कर वो 6000 के अराउंड हो गई है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो वो लिमिटेड नंबर से बढ़े हैं इन कंपैरिजन टू द टोटल इनकम। यहां पे जो इजाफा हुआ है वो महज 7.74% का ही हुआ है, जिसके चलते इनके पैट में वाई ऑन वाई लेवल पे इनको 22.8% का कमाल का बेनिफिट मिला है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पे तो वहां पे दोस्तों इसने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है। मार्च 20 में इनके रिजल्ट्स फार मोर बेटर थे एज कंपेयर टू जून 20। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स में जो सबसे बड़ा इजाफा रहा इनकम का, उसमें सबसे मेजर चंक था यूएस रेवेन्यू का, जो कि ऑलमोस्ट 15% से बढ़ गए हैं। इनका सबसे बड़ा जो कंपोनेंट रेवेन्यू का आता है वो यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट से आता है, जिसमें इन्होंने ट्रिमेंडस ग्रोथ देखा पिछले एक साल के रिजल्ट्स में। साथ ही साथ जो एक्सपेंसेस इनके थोड़े बहुत बढ़े उसमें एक मेजर चंक रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का और साथ ही साथ अदर एक्सपेंसेस का। और इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बढ़ने का सिंपल सा रीजन रहा कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में धड़ल्ले से ग्रोथ आई थी क्योंकि इंक्रीज हुआ इनका इनकम, और साथ ही साथ इनके ऑपरेटिंग मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बेहतर हो गए। अगर पैट टू इनकम की रेशियो का अंडरस्टैंडिंग ले तो वो जून 19 के 12% से बढ़कर जून 20 में 13% हो गया है। जहां तक बात करें डाइल्यूटेड ईपीएस की तो जून 19 में जो डाइल्यूटेड ईपीएस 10 रुपीज एंड 85 पैसे का हुआ करता था वो अब बढ़ के 13 रुपीज एंड 32 पैसे हो गया जून 20 में। ओवरऑल इन अ नटशेल अगर औरोबिंदो फार्मा के रिजल्ट्स की बात करें तो क्यू ऑन क्यू पे उन्होंने इतना ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं किया है दोस्तों। महज 2.5% का रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, वो जो कि इतना ज्यादा मटेरियल नहीं है इन कंपैरिजन टू द सब्सटैंशियल इंक्रीज व्हिच हैज हैपेंड ऑन ईयर बेसिस व्हिच इज मोर देन 10.5%। बट स्टिल कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स का यहां भी ख्याल रखना था। तो इन कंपैरिजन टू नेटको फार्मा, क्योंकि आज ही के दिन दोनों के रिजल्ट्स अनाउंस होने थे, औरोबिंदो फार्मा ने भी 1.25 रुपीस पर शेयर का ही इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया है।
अगेंस्ट ईच शेयर ऑफ फेस वैल्यू फॉर ₹1। इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 25 से 27 के बीच में, दोनों दिन इंक्लूसिव इन्होंने करे हैं। आप दोनों दिन तक अगर इनके पास बने रहे, इनके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपका नाम दर्ज रहा, तो आप इसके लिए जरूर हिस्सेदार हैं। अब दोस्तों फटाफट से समझते हैं कि क्या कहती है इनकी वैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड इंडिकेटर्स। कौन सी कंपनी किससे बेहतर है, किसमें हमें पैसे लगाने चाहिए, वो ये सारी चीजें आपको ये पर्टिकुलर इंडिकेटर्स ही बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग के साथ। नेटको फार्मा में प्रमोटर का होल्डिंग 48% है, प्लेज शेयर्स 0% है। वहीं दूसरी ओर ऑरोबिंदो फार्मा में 52% प्रमोटर की होल्डिंग है एंड अगेंस्ट ऑफ विच प्लेज्ड शेयर्स आर फॉर 6%। तो मोटा मोटा हिसाब ऑलमोस्ट बराबर सा ही हो जाता है। बात की जाए अगर ट्रेंड बेस्ड कंपैरिजन की, तो नेटको फार्मा में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और उनके नेट प्रॉफिट्स ईयर और ईयर बेसिस पे डिक्लाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर उनका नेट प्रॉफिट भी पिछले 2 साल से डिक्लाइन करता हुआ आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उनके नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। बात की जाए अगर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन होती हुई नजर आई है। साथ ही साथ इनके रेवेन्यू, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर मैं कंपेयर करूं मार्च 20 को मार्च 19 के साथ, तो इन सारे केसेस में डी ग्रोथ देखी गई है। अब बात की जाए अगर ऑरोबिंदो फार्मा की इसके अगेंस्ट में, तो यहां पे ग्रोथ देखी जा रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में विद इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग मार्जिन। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन आया है इनके नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स। बात की जाए अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड्स की, तो डिक्लाइन देखा गया इनके नेट प्रॉफिट में, इनके रेवेन्यूज में, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी। इसके अलावा ये एक ऐसी बेमिसाल कंपनी है जिसका बहुत ही ज्यादा टीटीएम ईपीएस ग्रोथ देखा गया है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। और साथ ही साथ प्रमोटर्स भी अपनी शेयर होल्डिंग इसके अंदर इंक्रीज कर रहे हैं बाय ऑन बाय बेसिस पे। अब समझते हैं दोस्तों क्या कहते हैं इनके फाइनेंशियल मेट्रिक्स एक के बाद एक। सबसे पहले बात करते हैं इनकी पीई रेशो को लेके। तो दोस्तों नेटको फार्मा का जो पीई रेशो है वो इस वक्त 33.54 चल रहा है इन कंपैरिजन टू ऑरोबिंदो फार्मास 19.34। क्लियरली ऑरोबिंदो फार्मा एक अंडर वैल्यूड प्लेयर है और यहां पे एडवांटेज जाती है ऑरोबिंदो फार्मा को। दूसरा मेट्रिक आता है प्राइस टू कैश फ्लो। तो दोस्तों वहां भी नेटको फार्मा इज रिफ्लेक्टिंग पीसी रेशियो ऑफ 27.41 in comparison to Aurobindo Pharma's 14.41. Again, the metric goes ahead with Aurobindo. तीसरा आता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू नेटको फार्मा की 4.06 है, वहीं दूसरी ओर ऑरोबिंदो इज अगेन अंडर वैल्यूड हियर, इनकी 3.26 है। अगेन द मेट्रिक गोज अहेड विद ऑरोबिंदो। बात करूं अगर मैं डिविडेंड यील्ड की, तो दोस्तों यहां पे मेट्रिक डेफिनेटली एडवांटेज देगा नेटको को। नेटको का डिविडेंड यील्ड इज 0.80 इन कंपैरिजन टू ऑरोबिंदोज 0.32। आई नो बोथ ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग यू अ मिनिमल अमाउंट ऑफ डिविडेंड यील्ड, बट इफ आई एम सपोज टू कंपेयर बोथ ऑफ देम, तो डेफिनेटली यहां पे टिक विल गो अहेड विद नेटको। बात की जाए अगर टीटीएम बेसिस पे ईपीएस की दोस्तों, तो क्लियरली एडवांटेज मिलता है ऑरोबिंदो फार्मा को, which is providing you EPS of 48.31 in comparison to Netco Pharma's 25.31। इसके बाद दोस्तों बात आती है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। यहां के केस में भी दोनों ही पैरामीटर्स ऑरोबिंदो को ही फेवर करते हैं, विद रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 16.84 एंड अ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 22.48 इन कंपैरिजन टू नेटको फार्मास रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 12.21 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 15.12। लास्ट में बात आती है डेट टू इक्विटी रेशियो की। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं बोथ द कंपनीज आर हैविंग लो डेट, बट व्हाइल कंसीडरिंग डेट टू इक्विटी रेशियो नेटको फार्मा इज बेटर ऑफ एज कंपेयर टू ऑरोबिंदो फार्मा। यहां पे जो डेट इक्विटी रेशियो है दैट इज मेयरली 0.08 इन कंपैरिजन टू ऑरोबिंदो फार्मास 0.32। तो दोस्तों ये थे इनके Q1 के रिजल्ट्स और साथ ही साथ इनके वैल्यूएशन मेट्रिक्स, जिनका आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर कंसीडरिंग टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ देम। अब मेरे को इतना जरूर पता है कि आपने पूरी बातें जानने के बाद एक आइडिया आपको मिल चुका होगा बेटर ऑफ कि इन दोनों में से किसके साथ जाया जाए। तो दोस्तों क्लियरली अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करूं और अभी जो पोजीशन है जहां पे ऑरोबिंदो फार्मा बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड लग रहा है इन कंपैरिजन टू नेटको फार्मा, माय सजेशन वुड बी इफ गिवन अ चॉइस टू मी आई वुड चूज ऑरोबिंदो फार्मा ओवर नेटको फार्मा, जो कि अभी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड लगता है, कीपिंग इन माइंड कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज नॉट इवन $100। लेकिन क्योंकि हम सभी लोग इस बात से पूर्ण रूप से रूबरू हो चुके हैं कि इस वक्त जो दौर चल रहा है वो काफी हद तक फार्मा स्टॉक्स का ही चल रहा है और ये दोनों स्टॉक पिछले 20 दिनों में बहुत कमाल की रैली दिखा चुके हैं। ये दोनों स्टॉक्स में अगर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है तो मेरा सजेशन फिर भी रहेगा कि अगर आप एक में पूरी तरीके से नहीं जाना चाहते हैं तो बेटर है तो आप नेटको फार्मा में 30 से 40% का इन्वेस्टमेंट करें, वहीं दूसरी ओर आप ऑरोबिंदो फार्मा में अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा रखें। इससे आपकी पोजीशन बेटर रूप से डाइवर्सिफाइड रहेगी अमंगस्ट 2 स्टॉक्स रादर देन होल्डिंग जस्ट 1। अब इसके अलावा आपको जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चीज कंसिडर करनी है वो ये कि आप समझिए कि बीते कुछ दिनों में फार्मा स्टॉक्स में लगातार रैली दी, बहुत जबरदस्त तरीके से स्टॉक्स ऊपर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जस्ट रिसेंटली रशिया ने अपनी कोविड की वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया है, जिसके चलते कल फार्मा स्टॉक्स की बुरी तरह पिटाई हुई थी और हो सकता है कि वो ट्रेंड अभी 1-2 दिन और भी बरकरार रहे।
साथ ही साथ बीते कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि जो ऑपरेटर्स और बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं कि रिजल्ट अनाउंस होते ही जहां रिटेलर ये एक्सपेक्ट करता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, व्यू थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं और उस टाइम पे वो बल्क सेलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से शेयर धड़ाम से गिर पड़ता है। तो वहां पे एक बहुत अजीब सा सेलिंग प्रेशर आ जाता है लोगों पे। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि जो चीज इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है वो गिर कैसे रही है। वो गिर बेसिकली दोस्तों इसलिए रही होती है क्योंकि उस टाइम पे बड़े प्लेयर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के प्रोसेस में लग जाते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग करने के प्रोसेस में शेयर का गिरना बहुत ज्यादा लाजमी है, जो कि इतनी रैपिड तरीके से ऊपर आया है। तो उस चीज से बिल्कुल भी निराश ना हो, एक अच्छे स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्टेड रहें बेफिक्री के साथ। आपको काम बस इतना सा करना है कि कम से कम एवरी डिप पे आपको थोड़े थोड़े स्टॉक्स उठाने, एक साथ लमसम इन्वेस्ट मत कीजिए। हर डिप पे जैसे आपको मिलता है कि हाँ भाई ये शेयर अच्छा है, पोटेंशियली अच्छा है, बट ये अभी डिप पे मिल रहा है, थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर लीजिए। फिर अगर गलती से अगले दिन भी थोड़ा सा गिरता है तो थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर लीजिए। इससे आपको हमेशा बेटर कॉस्ट एवरेजिंग मिलती जाएगी, और जिस दिन वो शेयर ऊपर भागना स्टार्ट करेगा, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी इन प्रॉफिट्स। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो नेटको फार्मा और ऑरोबिंदो फार्मा के स्टॉक एनालिसिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है या आप किसी और स्टॉक के बारे में मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हो तो कृपया करके अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।